आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल चैप्टर में कुछ डिफरेंशिएट टेस्ट। दो डिफरेंट कंपाउंड दिए, जैसे अल्कोहल दिया है, फिनॉल दिया है, तो उनमें कैसे अंतर करें, कैसे उसे डिफरेंशिएट करें, किन टेस्ट के द्वारा उनको पता करें, तो वो टॉपिक हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या है? सबसे पहले समझो लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट क्या होता है? कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर लुकास रीजेंट कहलाएगा। ओके, हमको 3 कंटेनर में अल्कोहल दिया होगा। मान लो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है और ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। और बोतल से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का लेवल खो गया, अल्कोहल है ये सब। अब हमको इनको पहचानना है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो आप इस बोतल में थोड़ा सा लुकास रीजेंट 1 से 2 ml, इसको 1 से 2 ml लुकास रीजेंट इसमें डाल दो और फिर इसको हिला डालो। उसके बाद क्या देखोगे कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होंगे वो इस लुकास रीजेंट को डालकर जब आप हिलाओगे इसको, तो आपको तुरंत जल्दी से जल्दी एक टर्बिडिटी देगा, टर्बिडिटी। जैसे एक समझो आप एक गिलास में पानी ले लो, उसमें थोड़ा सा मिल्क मिला दो या थोड़ी सी डिटॉल डाल दो, फिर उसको देखोगे तो उसमें जाल सा बन जाता है, वो कहलाता है टर्बिडिटी। तो 3 डिग्री अल्कोहल लुकास टेस्ट तुरंत देगा, तुरंत टर्बिडिटी दे देता है। 2 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो 5 से 10 मिनट बाद, 5 to 10 मिनट में असर करेगा इस पे, और 5 से 10 मिनट बाद आपको टर्बिडिटी मिलेगी। तो तुरंत जो टर्बिडिटी दे दे वो 3 डिग्री अल्कोहल, जो 5 से 10 मिनट बाद टर्बिडिटी दे वो 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी आपको प्राप्त नहीं होगी, फिर भी आप चाहोगे तो थोड़ा सा हीट करोगे तब बहुत देर में आपको टर्बिडिटी मिलेगी। तो इसका मतलब 3 डिग्री मोर एक्टिव है। इसका मतलब इस तरह से लुकास टेस्ट के द्वारा आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये था आपका लुकास टेस्ट। ओके, जो कि किसके लिए यूज किया गया? अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर एक 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल से डिफरेंशिएट करना है तो आप यूज करोगे लुकास टेस्ट। अब मेरे पास एक और टेस्ट है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट ये क्या है? आपको अगर डिफरेंशिएट करना हो अल्कोहल में, फिनॉल में और किसी एसिड में, तो आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट यूज कर सकते हो। फेरिक क्लोराइड केमिकल है जो आप डालोगे इन तीनों में, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी तो अल्कोहल फेरिक क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। फिनॉल के साथ रिएक्शन पॉसिबल है, एसिड के साथ रिएक्शन पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा ही नहीं। अब फिनॉल और एसिड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो देखो, ये है फिनॉल C6H5OH और इसमें हमने मिला दिया फेरिक क्लोराइड। ओके, इसके 3 क्लोरीन है और हमारे पास 1 H है, तो हमने यहाँ 3 कर दिया और 3HCl के साथ निकाल दिया। क्या बनेगा? C6H5O का होल थ्राइस 3 है तो होल थ्राइस Fe प्लस 3HCl। तो आपको ये बन गया आपका फेरिक फिनॉक्साइड। फेरिक फिनॉक्साइड बन गया और इसका कलर होता है वायलेट कलर। कैसा कलर? वायलेट कलर। मतलब फिनॉल में फेरिक क्लोराइड डालोगे तो आपको वायलेट कलर मिलेगा। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो CH3COOH
और इसमें मिला दिया फेरिक क्लोराइड। ये एक H है, यहाँ 3 Cl है, तो मैंने 3 ले लिया, तो ये 3HCl के साथ निकल गया। तो बन के आया CH3COO का होल थ्राइस Fe प्लस 3HCl फेरिक एसीटेट। तो ये बन गया फेरिक एसीटेट, और इसका कलर होता है बफ, खाकी कलर। तो फिनॉल का फेरिक क्लोराइड टेस्ट से वायलेट कलर आएगा, और एसिड से फेरिक क्लोराइड टेस्ट में बफ कलर आता है, और एल्कोहल फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता ही नहीं है। अगला टेस्ट है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है? तो कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? तो सबसे पहले आप समझो, एक कंपाउंड आपको दिया होगा, उस कंपाउंड पे आप रिएक्शन कराएं NaOI की या NaOH प्लस I2 की या Na2CO3 प्लस I2 की, तीनों में से किसी एक की रिएक्शन कराएं तो आपको यहाँ आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा। तो ऐसा कंपाउंड जो इनके साथ रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म देगा, वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, इस कंपाउंड में CH3CO ग्रुप होना चाहिए, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरा पॉइंट, जो कंपाउंड हमने लिया है उसमें लॉन पेयर रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। लॉन पेयर की वजह से रेजोनेंस एब्सेंट होना चाहिए। अगर लॉन पेयर रेजोनेंस हुआ तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तीसरा पॉइंट, अगर कहीं एल्कोहल आ जाए तो हमने उसको एक सहूलियत दे दी कि आप इसका पहले ऑक्सीडेशन करा लो, ऑक्सीडेशन से बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन, और फिर चेक कर लो। तो एल्कोहल में चेक नहीं करेंगे, पहले उसका ऑक्सीडेशन करा के कंपाउंड बनाएंगे, उसमें चेक करेंगे, अगर है तो इसमें भी माना जाएगा। और डी पॉइंट, अगर कोई कंपाउंड हेलोजन का है, हेलो का है, हेलोजन कंपाउंड है, तो आपको क्या करना होगा? जैसे हेलोजन में Cl जुड़ा है तो Cl हटाना है और उसके यहाँ पर H लगाकर चेक करना है। H लगा दो फिर चेक करो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं। ये तो हो गए रूल। अब इसका मतलब क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, उसको हम डिटेल में समझाते हैं। तो मैं एक तरफ लिख देता हूं पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब जो देंगे, और एक तरफ लिख देता हूं नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट जो नहीं देंगे। ये देने वाले और ये नहीं देने वाले, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है CH3, यहां लिख देता हूं CH3OH। अब ये निकला एल्कोहल, तो इसमें कैसे पहचानेंगे? आप इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो 2H निकाल दो O के साथ, 2H निकाल दो O के साथ, तो एक H बचेगा तो HCHO बन जाएगा, HCHO। ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अब जो फॉर्मल्डिहाइड बना उसमें इस वाले हिस्से में देखो, क्या इसमें CH3, क्या इसमें CH3CO ग्रुप है, ये चेक करना है आपको। तो मैंने कहा इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ना तो ये देगा और ना ये अल्कोहल दे पाएगा। मान लो हमने लिखा CH3 CH2 CH2OH, इसका कराया ऑक्सीडेशन, तो देखो ये मैंने ऑक्सीडेशन करना सिखाया था, ये H2 निकल गया। तो यहां प्राप्त हुआ CH3 CH2 और COH मतलब C डबल बॉन्ड OH। तो हमने पूछा क्या इसमें ये वाला ग्रुप चेक करो, ये ग्रुप क्या ये है CH3CO? मैं कहा CH3 CH2CO है, मैं कहा नहीं CH3CO चाहिए, मैं कहा नहीं है। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट ना तो ये देगा और ना ही ये कंपाउंड देगा।
इस तरह से सोचना है हमको। मैंने कहा अच्छी बात है, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। मैंने कहा क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो उसने क्या कहा, पहले मैं नेगेटिव वाले के एग्जाम्पल लिख देता हूं। चलो, तो हमने कहा भाई CH3CO तो दिख रहा है, मैं कहीं रेजोनेंस तो नहीं है। तो देखो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड और ये डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल। मैंने कहा भाई रेजोनेंस आ रहा है, लॉन पेयर वाला रेजोनेंस है, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OCl और ये लॉन पेयर। तो देखो CH3CO ग्रुप है, लेकिन लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस आ रहा है। अगर रेजोनेंस आएगा तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड NH2। देखो CH3CO ग्रुप है, लेकिन लॉन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड रेजोनेंस आ रहा है। अगर रेजोनेंस आएगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ओके, तो ये हम इस तरह से पहचान सकते हैं कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ओके, तो इस तरह से हमने समझ लिया कि मिथाइल अल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, 3 कार्बन का अल्कोहल है, प्रोपेल्डिहाइड है, ये आपका एस्टर ग्रुप है, एसिटिल क्लोराइड है, एमाइड है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हो। तो जरा ध्यान से सुनना, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट जो दे सकते हैं उनको हम बात करते हैं। तो मान लो मैंने लिखा CH3 CH2OH, मैंने कहा अल्कोहल है, हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया और ये देखो H2 निकल गया और बना क्या CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखो इसमें CH3CO ग्रुप है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो हम इसको भी मानेंगे कि ये भी देगा। इस तरह से सोचना है। मान लो आपके पास कंपाउंड है CH3CHOH CH3, आपने कराया ऑक्सीडेशन, ये देखो ये H2O निकल गया, क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। तो देखो ये बन गया ऐसे ऑक्सीडेशन से। तो क्या इसमें CH3CO ग्रुप है? क्योंकि है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये वाला कंपोनेंट भी माना जाएगा कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, ध्यान समझना, ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और देखो इसमें CH3CO ग्रुप है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। हमने ये लिख दिया CH3CO CH2 CH3। अब देखो इस पूरे कंपाउंड में कीटोन का कंपाउंड है और ये है CH3CO, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे जिसमें हम पहचान सकते हैं। मान लो कुछ हैलोजन कंपाउंड होता ऐसे CH2Cl और मैं यहाँ लिख दिया था C डबल बॉन्ड OH। अब देखो हैलोजन कंपाउंड है, मैंने क्या कहा था, अगर हैलोजन हो तो आप उसका प्रोडक्ट बनाएं। यहाँ से हैलोजन निकाल के H जोड़ लो, तो H जोड़ोगे तो ये बन जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड OH। अब देखो इसमें CH3CO ग्रुप आया तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट माना जाएगा। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कौन नहीं देगा। जैसे CI3, समझो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ देखो CH3CO ग्रुप है और H हटा के जोड़ोगे, यहाँ I हटा के जोड़ोगे तो भी आएगा, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो हम कंपाउंड को देखकर आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा और कौन नहीं देगा इसके बारे में लिख सकते हैं। अब एक छोटी सी बात, इसी टेस्ट पर हम एक छोटा सा पॉइंट समझा रहा हूं, इतना हमको समझ में आया, ये मैंने रफ कर दिया। अब देखो हमें डिफरेंशिएट पॉइंट समझना होगा। इधर मैंने लिखा मिथाइल अल्कोहल,
यहां मैंने लिख दिया प्रोपाइल अल्कोहल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इस तरह से कंपाउंड लिख दिए। इधर लिख दिया मैंने इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 3 कार्बन का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, और इथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन, कीटोन, एसीटोफिनोन, इधर लिख देता हूं मैं बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोल। ये वो कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, ये वो कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो अगर कोई पूछता है कि इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल से डिफरेंशिएट करो, तो हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल आयोडीन प्लस NaOH के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, ये आइडोफॉर्म नहीं बनाएंगे। जबकि इथाइल अल्कोहल आयोडीन और NaOH के साथ आइडोफॉर्म येलो कलर का PPT बनाएंगे, मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। टेस्ट में अगर हम देखें कि 1 डिग्री अल्कोहल कौन है, 2 डिग्री अल्कोहल कौन है और 3 डिग्री अल्कोहल, तो उसको हम विक्टर मेयर टेस्ट से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? आपको एक अल्कोहल दिया होगा, उस पे सबसे पहले आप रिएक्शन कराएंगे HI की, तो आपको मिलेगा RI है, आयोडीन का हेलो एल्केन, ठीक है। उसके बाद उस पर रिएक्शन कराएंगे हम AgNO2 की, AgNO2 की, तो बनेगा नाइट्रो का कंपाउंड, नाइट्रो एल्केन। एल्कोहल पर HI की रिएक्शन कराएंगे तो आयोडो एल्केन, AgNO2 की रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन, फिर उस पर हम रिएक्शन कराएंगे HNO2 की, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, तो एक कंपाउंड प्राप्त होगा A। उस कंपाउंड पे जब हम रिएक्शन कराएंगे NaOH की, तो हमें 3 कंडीशन ध्यान रखनी होंगी। पहली कंडीशन, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो NaOH की रिएक्शन करने पर वो रेड कलर देगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो NaOH की रिएक्शन करने पर ब्लू कलर देगा। अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल है तो NaOH की रिएक्शन होगी नहीं और वो कलरलेस रहेगा। तो ये कंसेप्ट है विक्टर मेयर टेस्ट का। एल्कोहल पर सबसे पहले HI की रिएक्शन कराएंगे, आयोडो एल्केन बनेगा, AgNO2 की रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रो एल्केन बना, नाइट्रस एसिड की कराएंगे कंपाउंड A बनेगा, उस पर NaOH कराएंगे तो 1 डिग्री होगा तो रेड, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ब्लू, 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो कलरलेस। अब बात आती है रिएक्शन का कंसेप्ट क्या है। रिएक्शन के द्वारा हम समझते हैं इस कंसेप्ट को, थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। हमारे पास है मान लो 1 डिग्री अल्कोहल, तो CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, उस पर रिएक्शन कराई मैंने HI की, तो देखो ये H2 निकल गया और आयोडीन जुड़ा, तो क्या कंपाउंड बनेगा? CH3CH2I प्लस H2O। इस कंपाउंड पर हमने रिएक्शन कराई AgNO2 की, तो AgI निकल जाएगा और बनेगा CH3CH2, मैंने H2 यहाँ लिख दिया है CH2 और ये हो गया NO2, ये बन के आया। और इस कंपाउंड पे कराएंगे हम HNO2 की रिएक्शन। अब देखो बेटा, जो HNO2 है उसको मैं 2 तरह से लिख सकता हूं, एक HONO और दूसरा HONO, इस तरह से लिखते हैं। अगर आपके पास इस जगह पर 2 H हैं तो आप यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, और आपके पास 1 H है तो आप यहां से बॉन्ड तोड़ोगे।
अब प्रेजेंट में आपके पास दो हैं तो O डबल बॉन्ड NOH, तो इस तरह से H2 निकाल दो और कंपाउंड बनेगा CH3CNO2, ठीक है, NO2 बन गया इस जगह पे और दो H निकालिए तो डबल बॉन्ड NOH ये बन जाएगा। इसे बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। थोड़ा रटना पड़ेगा, वैसे विक्टर में ये टेस्ट आता कम है। नाइट्रोलिक एसिड, उस पर हमने कराई NOH की रिएक्शन, किसकी, NOH की, ये मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। उस पर हमने NOH की रिएक्शन कराएंगे तो जैसे ही हम इसमें NOH डालेंगे आपको 1 डिग्री होने की वजह से रेड कलर प्राप्त होगा। अगर रेड कलर प्राप्त हो रहा है तो इसे इंडिकेट होगा कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ओके, अब सेम कंसेप्ट हमको यूज करना है 2 डिग्री अल्कोहल में। कैसे, ये देखो, अगर 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो यहां मैं एक H कम कर देता हूं और यहां लिख देता हूं CH3। अब ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन कराएंगे तो H2 निकलेगा और यहां देखो क्या आया, CH3 CH CH3 और I जुड़ गया, फिर AgI निकल गया। ओके, तो यहां देखो एक तो आपके पास H है तो वो मैंने H यहां लिख दिया है और एक CH3 इसको मैं इधर लिख देता हूं, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये एक H है तो यहां क्या हुआ, एक H है तो ये रिएक्शन करेगा HO के साथ और इस तरह से H2 निकाल दिया। और जब ये H2 निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3NO2, अपने यहाँ एक H आया तो सिंगल बॉन्ड NO, इसको हम बोलते हैं सीडो नाइट्रॉल। और जिस पर हम NOH की रिएक्शन कराएंगे तो हमको यहाँ ब्लू कलर मिला। अगर ब्लू कलर मिला तो हम कहेंगे ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ओके, अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल होता तो यहां से एक H गायब करके मैं यहां लिखता 3 डिग्री, इस तरह से। अब देखो पहला स्टेप यहाँ क्या होगा, ये यहाँ CH3 है और ये I जुड़ गया, Ag यहां से हट गया, ये CH3 है देखो और AgI से NO2 जुड़ गया। अब यहां से आगे की बात समझनी होगी। आगे की अगर हम बात करें, तो देखो इस पर H नहीं है इस जगह पर, तो अब HNO2 की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। जब पॉसिबल नहीं होगी तो NOH की रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ हमको एक कलरलेस कंपाउंड मिला तो इंडिकेट करेगा कि ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को हम डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास टेस्ट है लीवरमैन टेस्ट। बेटा लीवरमैन टेस्ट में ध्यान रखना, ये अल्कोहल नहीं देते, केवल फिनॉल देते हैं। तो फिनॉल और अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं लीवरमैन टेस्ट से। वैसे तो हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, अल्कोहल नहीं देगा ये, फिनॉल देगा। क्या कंसेप्ट है, थोड़ा रिएक्शन नहीं करनी है, केवल लैंग्वेज। फिनॉल पर सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ओके, तो हमको इस जगह पर पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है, रटना पड़ेगा आपको। फिनॉल पर सोडियम नाइट्रेट, टेस्ट में फिनॉल लो, उसमें सोडियम नाइट्रेट H2 डालो, रिएक्शन हुई, पैरा नाइट्रोफिनॉल बना ब्लू कलर का। कैसे कलर का, ब्लू कलर का। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, इसमें मिला दिया हमने वाटर, डाइल्यूशन किया, पतला किया इसको। तो डाइल्यूशन करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा इंडोफिनॉल में। किसमें कन्वर्ट हुआ, इंडोफिनॉल में कन्वर्ट हुआ, जिसका कलर रेड होता है। ओके, फिर हमने इसमें थोड़ा सा NOH मिला दिया, थोड़ा सा NOH मिलाएंगे तो यहां बनेगा इसका सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल का सॉल्ट बन जाएगा जो कि ब्लू कलर का होगा। तो फाइनली ब्लू कलर आने का मतलब ये कंपाउंड फिनॉल है। तो ये एक लीवरमैन टेस्ट है, इसमें स्टेप थोड़े लर्न करने पड़ेंगे, रिएक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है।